पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बैहर उपजेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध स्थिति में मौत। तबीयत बिगड़ने के 3 दिन बाद अस्पताल में किया गया भर्ती। इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने की जांच की मांग। राज्य स्तरीय विज्ञान मेले का विधिवत हुआ शुभारंभ। छात्रों में इस आयोजन को लेकर नजर आ रही उत्सुकता। तारामंडल के प्रदर्शनी को लेकर छात्रों की जुटी भीड़। नाबालिग को भगाकर ले जाकर दुराचार करने के आरोपी को 7 साल की सजा। जनसंपर्क कार्यालय के तत्वाधान में आयोजित की गई मीडिया संवाद कार्यशाला। वरिष्ठ पत्रकारों ने मीडिया से जुड़े पत्रकारों से सीधा किया संवाद। आंवलाझरी में कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान हुआ विवाद। प्रतियोगिता छोड़ आपस में भिड़ गए पहलवान। 3 लोग घायल। अस्पताल में किया गया भर्ती। अस्पताल में फिर भिड़ गए पहलवान। शिक्षा का अधिकार नामक 1 दिवसीय कार्यशाला संपन्न। कार्यशाला में बाल अपराध सहित शिक्षा से जुड़ी दी गई विभिन्न जानकारियां। और नौकरी वापस दिए जाने की मांग को लेकर शुरू हुई अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने दी चेतावनी। कहा, जब तक नौकरी वापस नहीं मिलेगी तब तक जारी रहेगी भूख हड़ताल। और अब समाचार विस्तार से। बैहर उपजेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक कैदी उकवा निवासी 35 वर्षीय बहाल सिंह पिता कृपाराम नेताम बताया गया है। कैदी की संदिग्ध स्थिति में हुई इस मौत पर कैदी के परिजनों ने आपत्ति जताते हुए एसपी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कैदी की मौत की जांच कराए जाने एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कैदी बहाल सिंह पर 307 और 498 के तहत प्रकरण चल रहा था। न्यायालय के आदेश पर उसे 27 जनवरी 2018 को बालाघाट जेल से बैहर उपजेल में शिफ्ट किया गया था। 12 फरवरी को कैदी बहाल सिंह की तबीयत खराब हो गई, जिसे 15 फरवरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसी दिन उपचार के दौरान कैदी बहाल सिंह की मौत हो गई। मृतक के परिजनों व समाज सेवियों ने मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। बैहर जेल पहुंचा दिया गया। फिर वहां से कुछ जानकारी मिली कि 15 फरवरी को बालाघाट जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया, मगर उनकी जानकारी इनके परिजनों को नहीं दिया गया। ना 27 जनवरी की दिया गया, ना इनको 15 फरवरी की दिया गया, और वो किस कारण ख़त्म हुआ ये इनको कुछ भी नहीं मालूम है। और ये पूछ रहे हैं कि किस कारण ख़त्म हुआ है, तो वो बता भी नहीं पा रहे कि किस कारण ख़त्म हुआ है। इनको संदेह है। इस पूरे मामले में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान बैहर उपजेल के सहायक जेल अधीक्षक रामनारायण ने समय पर पुलिस बल उपलब्ध न होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। वहीं बैहर के एडिशनल एसपी विजय डाबर ने दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान बताया कि जेल अधीक्षक की पुलिस बल वाली मांग पर उन्हें उसी दिन पुलिस बल मुहैया करा दिया गया था। विज्ञान के लोक व्यापीकरण और छात्रों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत करने के अहम मकसद के साथ शुक्रवार को नगर के मुलना स्टेडियम में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय विज्ञान मेले का विधिवत शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस विज्ञान मेले के पहले दिन जादू नहीं विज्ञान विषय पर विशेषज्ञों के द्वारा मंच के माध्यम से जादू की प्रस्तुति देकर उसमें छुपे विज्ञान से छात्रों को रूबरू कराया। इस विज्ञान मेले में क्रियाशील मॉडल, विषय केंद्रित पोस्टर और मॉडल चलित विज्ञान प्रदर्शनी प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही। इस विज्ञान मेला को लेकर छात्रों में काफी उत्साह नजर आया। प्रदर्शनियाँ आई हैं, मॉडल्स आए हैं, उसको देख के क्या महसूस किया आपने? बहुत अच्छे थे सारे मॉडल, उससे सीख मिली। एक कार भी थी, वो ऑटोमेटिक, उसमें पेट्रोल नहीं लगता था, वो सोलर पैनल से चलती थी। अच्छा, ये सब चीज़ें देख के आप भविष्य में क्या आपकी सोच है, क्या इससे फ़ायदा हो पाएगा बच्चों को? पॉल्यूशन कम होगा, हाँ, उससे। और जो हम अगली पीढ़ी के लिए बचा सकते हैं वो पेट्रोल वेट्रोल जो भी है। ये विज्ञान मेला आपने देखा, इनोवेशंस हैं,
और क्या क्या देखा आपने? बहुत सारे मॉडल्स देखे हमने, जैसे सेंसर्स का यूज़ किया गया है यहाँ पर। सपोज कोई घर है, वहाँ पर टैंक है, टैंक अगर भर जाता है तो अपने आप मोटर बंद हो जाती है, सच लाइक डैट। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं। अच्छा, जो आप स्कूल में जो प्रैक्टिकल करते हैं, यहाँ पर आने के बाद क्या आपकी सोच में क्या बदलाव आया? ये दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? मतलब यहाँ पर थोड़ा हायर लेवल में कॉलेजेस जो बाहर से आए हैं, जो भैया दीदी लोग हैं, वो हमें अच्छे समझा रहे हैं, हमें मतलब कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है। इस विज्ञान मेला के द्वारा मंडल के प्रदर्शन को लेकर छात्रों में काफी रुचि नजर आई और छात्रों ने तारामंडल की जीवंत अनुभूति की। ओराइन नेबुला कहते हैं, और इस ओराइन नेबुला को यदि टेलीस्कोप से देखा जाए तो इतना खूबसूरत नज़ारा हमें आसमान में देखने को मिलता है। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है इस ओराइन नेबुला में नए नए तारों का जन्म भी होता है। वहीं इस वृहद आयोजन के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले ने क्या कहा, आइए जानते हैं। जिले में पहली बार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ये विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे सारे बच्चे स्कूलों के यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं और काफ़ी स्टॉल वगैरह भी लगे हैं। तो सभी बच्चे किसी भी स्टॉल्स में जाके जो भी उसमें प्रदर्शन लगाए गए हैं उन सबको देख के बहुत अच्छा आनंदित हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी अधिक डेवलप हो गई है कि हर किसी के लिए जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और बच्चों को सीखने के लिए और विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए और अभिरुचि क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा ये माध्यम साबित होता है। बच्चों को एक अंदर से एक इंस्पिरेशन पैदा होता है, हम नौकरी के भरोसे पर ही ना रहें, है ना, बल्कि अपना स्वयं का रोजगार डालें और अपनी जीविका चलाएं। तो काफ़ी बच्चे इसमें आनंदित भी हो रहे हैं, काफ़ी भीड़ भी थी और बच्चे प्रतिदिन यहाँ पे आएंगे। हमने स्कूलों को डायरेक्ट किया हुआ है कि प्रतिदिन यहाँ अपने बच्चों को भेजें। लामता के परसवाड़ा मार्ग में चौपहिया वाहन मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार हो गया। इस सड़क हादसे में मोटरसाइकिल चालक पूनाजी टेकाम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल पूनाजी सलंग टोला निवासी है, जो कि 15 फरवरी को लामता से अपने घर लौट रहा था। तभी यह हादसा घटित हो गया, जिसे डायल 100 की मदद से लामता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। भरवेली के पास ग्राम आंवलाझरी में 16 फरवरी को कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बोदा और नेत्रा सहित अनेक गांवों के पहलवानों ने अपने दांव पैंच दिखाए। इसी दौरान शाम 5 बजे समनापुर के अमजद खान और नेत्रा निवासी आतिश के बीच कुश्ती चल रही थी। तभी अमजद ने आतिश को पछाड़ दिया, लेकिन आतिश और उसके समर्थक हार नहीं मान रहे थे और इसी बीच दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इसमें जितेंद्र लिल्हारे, घनश्याम लिल्हारे और आतिश लिल्हारे घायल हो गए। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। सिर पर गहरी चोट लगने से जितेंद्र को सीटी स्कैन करवाने भेजा गया। जब वह अपने साथियों के साथ सीटी स्कैन के लिए जा रहा था, तभी दूसरे पक्ष के घायल घनश्याम और आतिश इलाज कराने अस्पताल आ रहे थे। दोनों पक्षों का अस्पताल में फिर से आमना सामना हो गया। फिर दोनों पक्ष अस्पताल में ही भिड़ गए, जिससे पूरे अस्पताल परिसर में भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही कोतवाली के अमले ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विशेष पिछड़ी जनजाति के बेरोजगार युवक युवतियों को वर्ष 2012-13 में शासकीय नौकरी प्रदान की गई थी, लेकिन 2 वर्ष बाद ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकाले गए 47 युवाओं को फिर नौकरी में वापस लिए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बैहर द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। कलेक्टर कार्यालय के सामने शुरू की गई इस भूख हड़ताल के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बैहर के अध्यक्ष नंदलाल उइके ने बताया कि उन्होंने कई बार अपनी इस मांग को लेकर जनसुनवाई में आवेदन लगाया, लेकिन जनसुनवाई में भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई।
ये बैगर विकास प्राधिकरण जो हमारे साथी जो बैठे हैं, कौन कौन है? ये शिव कुमार है, लक्ष्मी ध्रुव है और शांति मरकाम है। इनको बैगर विकास अभिकरण के अंतर्गत 2013 में 13-14 में संविदा वर्ग 3 के अंतर्गत नौकरी में लगाया गया था प्रशासन के माध्यम से, और 2 साल नौकरी कराने के बाद इनको नौकरी से हटा दिया गया बिना बताए, और सिर्फ कारण इतना बताया गया था कि शासन के पास आवंटन नहीं है, इसलिए इनको नौकरी से हटाया जाता है। और कुछ लोगों को लिखित आश्वासन भी दिया गया है, लिखित पत्र भी मिला है इनको, और 6-7 माह का, कुछ लोगों को तो 8-9 माह का वेतन भी मिला नहीं। तो इन लोग शासन से मांग करते उस समय से करते आ रहे हैं। कई बार जन सुनवाई में भी आए, लेकिन इनकी सुनवाई अभी तक कुछ नहीं हो पाई है, इसलिए हमको मजबूरन ये भूख हड़ताल में बैठना पड़ रहा है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश माखनलाल छोड़ की अदालत ने बलात्कार के मामले में आरोपी दर्शन सिंह मसराम को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम बघौली निवासी इस 24 वर्षीय युवक पर एक नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुराचार करने का आरोप था। अदालत ने इस आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है। बैहर क्षेत्र के ग्राम सीता डोगरी के लोग शुक्रवार को पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने एक ज्ञापन सौंपकर अपने खेत में काम कर रही महिलाओं से अभद्रता करने वाले वन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग के कर्मचारियों ने महिलाओं से अभद्रता भी की। वहीं पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे ने वन विभाग के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। ये सीता डोंगरी के हमारे आदिवासी समाज के कुछ भाई लोग और हमारी बहनें, जिनके साथ में एक सप्ताह पहले वन विभाग के नदीम खान कुरैशी और देवेंद्र पांडे ऐसे 2 लोगों ने इनके साथ में अभद्र व्यवहार किए। आदिवासी समाज के अनीता बाई है और एक छोटा हमारा राम सिंह भैया इनके परिवार के हैं, इनके साथ इन्होंने मारपीट किया। इस बात को लेकर आज एक सप्ताह पहले ये थाना बैहर में शिकायत किए थे, लेकिन थाना बैहर में कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आज ये मेरे पास में आए। मैंने एसपी साहब से चर्चा की और एसपी साहब के पास में इन लोगों को लेकर आया था और एसपी साहब के सामने इनकी पूरी बातें हुई है। एसपी साहब ने आश्वस्त किए हैं कि 3 दिन के अंदर जांच करा के वो जो अधिकारी इनके साथ में जो इनको जातिगत गालियां दिया है, इनको अपमानित किया है, उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। और अजाक्स के प्रभारी को इसके जांच के लिए उन्होंने 3 दिवस के अंदर जांच करके कार्रवाई करने के लिए कहा है। आनंद मार्ग प्रचारक संघ बालाघाट द्वारा गुरु नानक पब्लिक हॉल में 3 दिवसीय योग शिविर और सेमिनार का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन मुख्य प्रशिक्षक आचार्य विमलानंद अवधूत द्वारा किया गया। 3 घंटे के अखंड कीर्तन और ध्वज वंदना के साथ शिविर प्रारंभ हुआ। शिविर में सामाजिक और आर्थिक दर्शन पर संगोष्ठी भी हुई। एक ग्लोबल सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च है। आत्मोक्षार्थम से मतलब भगवान शिव का दिया हुआ तंत्र, भगवान कृष्ण का दिया हुआ योग और श्री श्री आनंद मूर्ति जी जो इस संस्था के संस्थापक हैं, उन्होंने आज के आनंद मार्ग संस्था अपनी सेवा कार्य लोगों को देता है, उसी का रूपरेखा गत 6 महीने में कैसे कैसे काम हुआ, आने वाले समय में अगर ऐसा कोई आपदा आ जाता है उसके लिए कैसे कैसे काम करना पड़ेगा, मानव सेवा में तत्पर कैसे रहना पड़ेगा, उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो इसी उद्देश्य से ये सामाजिकता आध्यात्मिकता का मिश्रित रूप से यह प्रशिक्षण शिविर है।
विरसा के साले टेकरी रोड करौंदा बहेरा चौक फाटा में बेलगाम इनोवा ने 2 मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। इस हादसे में दोनों मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायल खनु सिंह धुर्वे और जल सिंह संयाम को विरसा हॉस्पिटल से जिला अस्पताल रेफर किया गया। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनसंपर्क कार्यालय बालाघाट के तत्वाधान में शुक्रवार को नगर के भटेरा रोड स्थित शीतल पैलेस होटल में मीडिया संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र वाजपेयी, समाचारविचार.com के संपादक चैतन्य भट्ट और एनडीटीवी के वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर संजीव चौधरी मंचासीन हुए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार श्री वाजपेयी ने कहा कि पत्रकारिता क्षेत्र में चुनौती है, लेकिन हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है, लेकिन इस आज़ादी में कहीं ना कहीं विश्वास का संकट है। इसीलिए पत्रकारिता को विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। यदि आप बदलते समय के साथ अपने आप को समायोजित नहीं करेंगे तो समय जो है ना आपको अपने ढंग से समायोजित कर देगा। तो बेहतर है कि हम समय के साथ समायोजित करें। पत्रकारिता के सामने भी आज के इस युग में चुनौतियां मुंह बाहर खड़ी हुई हैं। हम जो वर्षों से इस क्षेत्र में कदम चला रहे हैं या कैमरे चला रहे हैं, उनसे बेहतर पत्रकार जो है वो लोग हैं जिन्हें कि हमने कोई प्रशिक्षण मिला हुआ है या जिनकी कोई बैकग्राउंड है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग करते हुए वे समाज में अपने विचारों का, अपनी अभिव्यक्ति का संप्रेषण कर रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार श्री भट्ट ने कहा कि पत्रकारिता में प्रिंट के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही नहीं, अब सोशल मीडिया भी इससे जुड़ गया है, जिससे काफी सहूलियत हुई है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता समाज की विकृतियों को, समाज की बुराइयों को दूर करने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। पत्रकारिता की क्या ताकत है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। सशक्त माध्यम नहीं था, मीडिया नहीं था, प्रेस नहीं था, जो पत्रकार थे वो तो अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते थे, लेकिन आम आदमी जो कहीं ना कहीं किसी चीज से पीड़ित था, परेशान था, वो भी अपनी भावनाओं का व्यक्त करने का एक मौका चाहता था। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय चौधरी ने कहा कि पत्रकारिता को सकारात्मकता के साथ देखना चाहिए। इस कार्यशाला में मीडिया से जुड़े तमाम पत्रकारगण मौजूद रहे। आप पत्रकारिता को परिभाषित नहीं कर सकते। डॉक्टर परिभाषित है, वकील परिभाषित है, IAS अधिकारी परिभाषित है, सारे लोग परिभाषित हैं, लेकिन पत्रकारिता की क्या परिभाषा है? ये क्या ये पत्रकारिता है कि जिसकी सर्कुलेशन 1 लाख से ज्यादा होगा वो पत्रकार है? या ये है कि जिसकी TRP 7.2 से ज्यादा होगी वो पत्रकार होगा? नहीं। जब पत्रकारिता की कोई परिभाषा नहीं है तो आपने यदि अपना एक चैनल या अपना एक आजकल YouTube चैनल चालू हो गया है, आपने अपना वेब पेज बना लिया है और आप कुछ लिख रहे हैं, तो आप भी पत्रकार हैं। इसलिए अब पत्रकारिता को परिभाषित करना सबसे आवश्यक है।
जिला शिक्षा विभाग द्वारा शुक्रवार को बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट में शिक्षा का अधिकार नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान संबंधित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, समेकित बाल संरक्षण योजना, बाल शोषण, लैंगिक अपराध व बाल अपराध सहित बच्चों व शिक्षा से जुड़ी विभिन्न जानकारियां दी गईं। इंग्लिश स्कूल में आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। यहाँ पर क्या है कि जो शिक्षा के अधिकार है वो सभी बच्चों को उसके लिए मालूम होना चाहिए और सभी को इसकी जानकारी होना चाहिए। इसके लिए एक दिन की कार्यशाला रखी गई थी, उसका यहाँ पर उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम हमने संपन्न किया है और ये कार्यशाला लगातार 5 बजे तक चलेगी। लालबर्रा में शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक के बाद नगर में एक रैली भी निकाली गई। यह रैली लालबर्रा थाना पहुंची। यहां युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष संजीव अवधिया के घर में हमला कर मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई और 3 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि 13 फरवरी को ओलावृष्टि के दौरान पानी निकासी को लेकर अमोली निवासी जलमान कुरैशी और संजीव अवधिया के बीच विवाद के बाद मारपीट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों पर काउंटर केस दर्ज किया है। उसके बाद वो दोनों में केस होंगे। ये कुछ बोलोगे और आप मैं कोई लाठीचार्ज करो उसका भी जवाब देना पड़ता है। नहीं वो ठीक है, मगर इसके पहले भी आप जानते हैं कि इस टाइप के जितने भी लोग हैं, देखिए हम ये चाहते हैं कि लालबर्रा क्षेत्र में गिरफ्तार करने के साथ मेरा मानना है कि किसी भी युवा मोर्चा के साथ, कार्यकर्ता के साथ इस तरह की यदि घटना होगी तो निश्चित तौर पर युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, पुलिस अधीक्षक जी से, कि जो इस विषय में आप जांच कर पूरे प्रकरण में निष्पक्ष मामला दर्ज करें और जो उचित कार्रवाई हो सकती है सुनिश्चित कर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करें। भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष लालबर्रा के संजीव अवधिया के साथ में और उनके परिवार के साथ में 13 फरवरी को उनके साथ मारापीटी की गई। आज हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने यहाँ के लालबर्रा के टीआई साहब को ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन में हमने ये जिक्र किए हैं कि जो लालबर्रा क्षेत्र में या बालाघाट जिले में ऐसे अवैध रूप से पत्रकारिता की आड़ में जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं इनको गिरफ्तार किया जाए। आज हम लोगों ने टीआई साहब से मांग कर हैं कि ऐसे पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम ऐसी मांग करते हैं। यदि 2 या 3 दिन के अंदर वो उनको गिरफ्तार नहीं करते हैं तो लालबर्रा में हम लोग यहाँ पे धरना अवश्य देंगे थाने के सामने। वारासिवनी में 16 फरवरी को पल्स कंपनी के एजेंटों द्वारा जन जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से निवेशकों को जागरूक कर देशव्यापी महामोर्चा में भाग लेने की अपील की गई। इस संबंध में पल्स कंपनी के एजेंट संजय वाल्दे और प्रशांत रामटेके ने बताया कि जनलोक प्रतिष्ठान ने सेवी के खिलाफ 26 फरवरी को मुंबई में महामोर्चा द्वारा देशव्यापी आंदोलन का आगाज किया जाएगा। वो ये रैली इसलिए निकाली गई है क्योंकि इस रैली के पहले हर जिले और हर तहसील में, हिंदुस्तान के हर जिले और हर तहसील में इस प्रकार की मीटिंगों का आयोजन किया गया है। ये उस रैली की उप रैली है। 26/2 को मुंबई में सेवी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। ये आंदोलन हमने इसलिए किया हुआ है क्योंकि PSL के जो पीड़ित लोग हैं 5 करोड़ 85 लाख लोग हैं जिनको पेमेंट से करना था। पेमेंट करने के लिए सेबी और लोडा कमेटी नियुक्त हुई है। CBI की रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला था कि 2 लाख करोड़ की संपत्ति कंपनी की है, PSL इंडिया लिमिटेड की। उस संपत्ति को चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। बैहर उपजेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध स्थिति में मौत। तबीयत बिगड़ने के 3 दिन बाद अस्पताल में किया गया भर्ती। इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने की जांच की मांग।
राज्य स्तरीय विज्ञान मेले का विधिवत हुआ शुभारंभ। छात्रों में इस आयोजन को लेकर नजर आ रही उत्सुकता। तारामंडल के प्रदर्शनी को लेकर छात्रों की जुटी भीड़। नाबालिग को भगाकर ले जाकर दुराचार करने के आरोपी को 7 साल की सजा। जनसंपर्क कार्यालय के तत्वाधान में आयोजित की गई मीडिया संवाद कार्यशाला। वरिष्ठ पत्रकारों ने मीडिया से जुड़े पत्रकारों से सीधा किया संवाद। आंवलाझरी में कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान हुआ विवाद। प्रतियोगिता छोड़ आपस में भिड़ गए पहलवान, 3 लोग घायल। अस्पताल में किया गया भर्ती। अस्पताल में फिर भिड़ गए पहलवान। शिक्षा का अधिकार नामक 1 दिवसीय कार्यशाला संपन्न। कार्यशाला में बाल अपराध सहित शिक्षा से जुड़ी दी गई विभिन्न जानकारियां। और नौकरी वापस दिए जाने की मांग को लेकर शुरू हुई अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने दी चेतावनी। कहा, जब तक नौकरी वापस नहीं मिलेगी तब तक जारी रहेगी भूख हड़ताल। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।